आज त्रिकोणमिति के सूत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले क्लास 10th का मैथ त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर 8 का है। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सूत्र का जरूरत पड़ता है, यानी फार्मूला का। फार्मूला के बारे में जानते हैं, पूरा फार्मूला जानते हैं हम लोग। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फार्मूला कैसे याद करें देखते हैं। पहले हम जानेंगे त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जो त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन करती है, खासकर समकोण त्रिभुजों के संदर्भ में। यानी त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा जो त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध दर्शाता है। बाद में त्रिभुज के कोण, 3 कोण होता है और 3 भुजा, दोनों का कोण और भुजा दोनों के संबंध को दर्शाता है, दोनों के बीच के संबंध को अध्ययन करती है, खासकर समकोण त्रिभुजों के संदर्भ में। जैसे कि समकोण त्रिभुज बाय द वे, तो इसमें क्या खास बात है कि समकोण त्रिभुज है, इसको से हम क्या देखना चाहते हैं। पहले नंबर तो 3 कोण इसमें है त्रिभुज में, उसके बाद 3 भुजा 1 2 3। अगर जो समकोण त्रिभुज रहता है तो उसका सामने वाली भुजा 90 डिग्री का कोण बनाता है, कम से कम सामने वाली 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो जब एक 90 डिग्री का कोण हो तो उसको हम समकोण कहते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, और समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। नीचे वाले भुजा को आधार कहते हैं, और जो लंब है उसको लंब कहते हैं। कर्ण और आधार के ऊपर जो बना हुआ है उसको हम लंब कहते हैं। ये 3 भुजा को इस प्रकार से हम लोग सीख सकते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, नीचे वाला को आधार कहते हैं, और लंब है उसको लंब कहते हैं। यही 3 भुजा और कोण के संबंधों का अध्ययन करने की जानकारी को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सूत्र के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सूत्र क्या है हमारा, क्या किसी भी प्रकार का त्रिकोणमिति क्वेश्चन सोल्व करना हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट सूत्र क्या है, ये सब सिर्फ समझाने के लिए सब लिखते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति में जैसे ही एंट्री हम लोग करते हैं तो कुछ इस प्रकार से सूत्र का जिक्र होता है, यानी साइन थीटा बराबर, इसको हिंदी में लंब बटा कर्ण बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में P बटा H शॉर्ट फॉर्म हुआ। इसका भी इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर, इसका हाइपोटेनियस मतलब कर्ण होता है, और परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में P बटा H हम लोग बोलते हैं। दूसरा है cos थीटा, तो cos थीटा बराबर होता है आपका B बटा H, यानी हिंदी में अगर जो लिखें तो आधार बटा कर्ण लिखेंगे, आधार बटा कर्ण लिखेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में B बटा H। यहाँ पे B का सिर्फ लिखते हैं बेस, B का बेस, Y H फॉर हाइपोटेनियस जो कि लिखा हुआ, हाइपोटेनियस लिखा हुआ, यानी तीनों का एक बार याद कर लेंगे आप तो लंब कर्ण आधार तीनों याद हो जाएगा। तो बार बार फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, P बटा H B बटा H आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा में क्या है आपका tan थीटा। tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार, इसको शॉर्ट फॉर्म में लोग बोलते हैं P बटा B। अब है जब जैसे ही 3 को हम लोग को याद रहता है तो इसको तीनों का एक अपोजिट होता है, तीनों का अपोजिट आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। tan का अपोजिट होता है cot थीटा, और cos का होता है sec थीटा, और sin का होता है cosec थीटा। इससे क्या होगा, जो tan का आप जानना लंब बटा आधार, इसको उल्टा कर देना है तो आधार ऊपर हो जाएगा और लंब नीचे हो जाएगा, यानी B बटा P, B ऊपर P नीचे। सेम
कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है, तो कॉस का आधार बटा कर्ण है, तो सेक का कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। इसको इंग्लिश में h बटा b हम लोग लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, h बटा b। नेक्स्ट साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो साइन लंब बटा कर्ण है, तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे h बटा p। तो इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सबसे प्रथम सूत्र यानी प्रथम चैप्टर आप स्टार्ट करेंगे तो इस सूत्र का जरूरत पड़ेगा। और इसी से 3 सूत्र का और जरूरत पड़ता है, वो आपका 3 सूत्र है। एक में कर्ण बराबर क्या होता है, 2 में लंब बराबर क्या होता है, और 3 में आधार बराबर क्या होता है। तो कर्ण बराबर आप जानते हैं लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। और लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और आधार बराबर होता है आपका कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसमें क्या होता है, कर्ण जो है हमेशा लंब और आधार के योग के बराबर होता है, तो कर्ण बराबर दोनों को जोड़ देंगे, बाकी लंब बराबर निकाला जाएगा तो सबसे बड़ा भुजा में से छोटा भुजा घटा देंगे, लंब निकाला जाएगा तो कर्ण में से आधार घटाएंगे, आधार निकाला जाएगा तो कर्ण में से लंब घटा देंगे। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग सोल्यूशन करें तो इस सूत्र को जरूरत पड़ता है। उसके बाद इसके बाद कौन सा सूत्र इंपॉर्टेंट है आपका, तो एक है साइन थीटा बराबर एक में कोस 90 माइनस थीटा। सेम इसी प्रकार से 3 को होगा आपका, सभी का अपोजिट एक दूसरे का अपोजिट होगा। दूसरा में होगा आपका, अगर जो cos थीटा पूछ दिया जाए तो साइन यहाँ आ जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। अगर tan पूछ दिया जाए tan थीटा बराबर, तो यहाँ cot आ जाएगा, tan को उल्टा cot है तो cot 90 माइनस थीटा। tan को उल्टा cot यहाँ हो जाएगा, cot थीटा बराबर पूछ दिया था tan यहाँ आ जाएगा, tan 90 माइनस थीटा। 5 में आपका आ गया सेक थीटा, सेक थीटा बराबर तो कोसेक थीटा, कोसेक इंटू 90 माइनस थीटा। अगर यहाँ पे कोसेक आ जाएगा, कोसेक कोसेक थीटा बराबर तो सेक यहाँ चला जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा। आपका नेक्स्ट है इसी प्रकार से एक में अगर जो साइन थीटा बराबर पूछ दिया जाए तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, इसमें सिर्फ कॉस होता है, 90 वाले में सिर्फ याद रखना कॉस होता है, बाकी साइन का उल्टा कोसेक होता है हमेशा। 90 वाला में साइन का उल्टा कॉस होता है, बाकी साइन का उल्टा कोसेक होता है। बाकी जिसमें भी उल्टा करना हो, जैसे इसको में हो गया, मल्टीपल वाला में हो गया, देखिए मल्टीपल क्या है, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। अब अगर जो कोसेक थीटा यहाँ पूछ दिया जाए तो साइन थीटा वहां चल जाएगा, 1 बटा साइन थीटा। सेम इसी प्रकार से आपका cos थीटा बराबर होगा, cos थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 बटा cos थीटा। बच गया tan थीटा, tan थीटा बराबर 1 बटा cot थीटा हो जाएगा, और cot थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 3 सूत्र हो गया। इस प्रकार से आपका 1 2 3 और एक 4 प्रकार का सूत्र हो गया। अभी बहुत सारा बचा हुआ, कम से कम 3 बोर्ड बचा हुआ है। ये सब बहुत आसानी, एक बार आप जिस भी तरीके से याद कर लीजिए, रट लीजिए, चाहे कुछ भी करिए, एक बार याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलिएगा जीवन में। और इसको याद करने का टेक्निक भी है, तो आप दूसरे वीडियो में टेक्निक इसका बताएंगे याद करने का, कैसे याद कर सकते हो। ऐसे तो बहुत सारा 10th में जैसे ही चल जाता है सारा बच्चा तो समझदार हो जाता है, भाई एग्जाम की तैयारी करना है तो इसको याद करना बहुत जरूरी है। ये 3 याद कर लेते हैं, 3 अपने से आ जाएगा।
खाली अपोजिट करना, उल्टा उसको करना है, यानी साइन थीटा बराबर पी बटा एच हो गया, cos थीटा बराबर पी बटा एच, tan थीटा बराबर पी बटा बी, tan का उल्टा cot होता था, cot थीटा बराबर पी बटा बी है तो बी बटा पी कर देना, इसका अपोजिट कर देना। और जहां तक रही पी बी एच का मतलब, पी बी एच का मतलब फुल फॉर्म बता दिए, पी से परपेंडिकुलर होता है, एच से हाइपोटेन्यूज, बी से बेस होता है। और हिंदी उसके सामने आपका लिखा हुआ परपेंडिकुलर मतलब लंब, हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण, और बेस मतलब आधार। ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछ दिया जाता है, नहीं बताता कोई हिंदी मीडियम वाला खास करके, तो एक बार याद कर लेना इसको। नेक्स्ट इसी प्रकार से भी बहुत सारा सूत्र बचा हुआ है, जैसा कि आप इसको मिटा लेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आधे तो चलिए छोड़िए दूसरे देखते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बचा हुआ है आपका सूत्र, वो नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। थैंक यू।